Hello, class 11. Welcome to MCQ on classification of elements and periodicity in properties. हम पढ़ेंगे आज कम से कम 10 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव ऑल्सो. फर्स्ट पढ़ेंगे द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ द पीरियडिक टेबल. कौन सा गिरता है वो? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक. हमें पता है क्योंकि NS1 अगर आउटरमोस्ट वैलेंस में NS1 होता है, दैट इज एस ऑर्बिटल 1 एंड एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो हमारा क्या होगा? आपका एस ब्लॉक एलिमेंट में आ जाएगा. तो बेगा सोचे समझे हमारा नंबर 1 को टिक करना है. नाउ नंबर 2 आ जा रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट जब भी बात करेंगे हमको डी ब्लॉक में बात करना है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट ही आपका ट्रांजिशन देता है, जो आपका बहुत हार्ड होता है, कैटलिस्ट होता है, उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना. और उसका वेरिएबल वैलेंसी भी वेरिएबल होता है, ठीक है ना. तो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट के कभी कुछ आए तो हमको सोचना नहीं है, सीधा डी ब्लॉक एलिमेंट पे ना क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. नंबर 2 हार्डनेस. नंबर 3 ज्यादा करके मेटल होता है उसमें. और नंबर 4 वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है ना, जैसे किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो सब पे. तो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट, और वो कैटलिस्ट का भी काम करता है एज ए कैटलिस्ट. ठीक है, कैटलिस्ट मीन्स विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन. नाउ लेट्स कम्स टू नंबर 3. लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर प्लेस्ड इन, हम सबको पता है वो एस ब्लॉक में होता है. बेगा सोचे समझे, दो ही सीरीज होता है अलोंग द पीरियड इन द डाउन ऑफ द पीरियडिक टेबल, दैट इज कॉल्ड एक्टिनोइड्स एंड लैंथेनॉइड्स. मेनली इसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है यहाँ पर ज्यादा, ठीक है ना. तो हमें एफ ब्लॉक को मार देना है एक्टिनोइड्स और लैंथेनॉइड्स में. चलो आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेटेलिक कैरेक्टर. अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ पर बनता है? आप अगर पीरियडिक टेबल आप अगर सही तरीके से पढ़ेगा तो आपको देखिएगा टॉप में जो आपका होता है पीरियड, वहां पर से नॉन मेटल शुरू होता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है ना. फिर आपका आपका आ जाए ये सब कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये सब आपका आ गए नॉन मेटल ही में आता है. देन कम्स अ बिलो डाउन मेटलॉइड्स का आता है, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया ना, सिलिकॉन हो गया, जेमिनियम हो गया, ये सब आपका मेटलॉइड्स होता है. फिर इनके बाद में आप आ गए बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल, सबसे नीचे बॉटम द पीरियडिक टेबल, वो क्या? मेटेलिक. तो मेटेलिक प्रोटिक क्या 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 होता है आपका? डाउन द ग्रुप. तो आप ये डी को ऑप्शन को टिक करिए कि डाउन. पहला क्या आता है? नॉन मेटल. फिर इसके बाद में आता है मेटलॉइड्स. फिर इसके बाद में आता है डाउन द ग्रुप क्या? मेटल प्रॉपर्टी. द मोर अब चलो 5 कहते हैं द मॉडर्न पीरियडिक टेबल स्टेट देट. अच्छा, मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या चीज का बारे में? एक ही चीज का बात है, वो हम लोग को पता है. पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट इज द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, क्योंकि मॉडर्न और लॉन्ग पीरियड यही बताया नंबर के ऊपर. और आपका क्या बताया मेंडलीफ ने? क्या कहा? एटॉमिक मास के बारे में. मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल दे विल रेप्लिकेट द सेम प्रॉपर्टी विद दैट ऑफ द इनिशियल एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो हमें यहां पर कुछ सोचना नहीं है, यहां हमें एटॉमिक नंबर में क्लिक कर देना है. अब हम पढ़ेंगे, चलो 6 में आएंगे, ठीक है ना. ओके, नाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक एलिमेंट. अच्छा, आप देखिए सोडियम ये आपका NS1 में आता है, ठीक है ना. कैल्शियम को देखिए ये आपका रेयर अर्थ मेटल में आता है. आयरन चले जाएंगे, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया. और फ्लोरीन आपका 9, तो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट में आयरन को कर दिए, इसका एटॉमिक नंबर है 26, ठीक है ना. कॉपी भी करते जाइए पॉज करके. नाउ लेट्स कम टू 7. द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17 बिलोंग्स टू विच ग्रुप एंड पीरियड. अच्छा, आपको पता है कि 17 में कौन सा ग्रुप कितना है? हेलोजेंस कितना है? हम सबको पता है. तो आपका ग्रुप 7 को टिक कर दीजिए, ठीक है. हेलोजेंस में कौन सा आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. और ग्रुप 18 में क्या आता है आपका? नोबल गैस, इनर्ट गैस, जैसा आपका हीलियम, नियोन, आर्गोन, जेनॉन, रेडॉन. तो हमें यहाँ पर हेलोजन ग्रुप में 17 के ग्रुप में टिक करना है. और कौन सा पीरियड में? 3 में. नाउ वी हैव टू कम टू 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. अच्छा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कहेंगे तो हमें कुछ भी सोचना नहीं है.
तो सीधा फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हमें कहेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियर चार्ज और एंथैल्पी, तो हमें क्लोरीन को करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन में 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आकर के स्टिक करता है विथ लेस रिपल्सन। और फ्लोरीन में क्या होता है, 2p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, वहां पर जब भी आएंगे इलेक्ट्रॉन वो आपका रिपल्सन करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इंथैल्पी के बारे में आएगा तो क्लोरीन को टिक करना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में आएगा तो फ्लोरीन को करना। ठीक है ना, ये दो आप याद रखिए। नाउ एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। हाँ, अलोंग अ पीरियड आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो वो डिक्रीज होगा, मीन्स आपका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रॉन्स को इनर मोस्ट कोर इलेक्ट्रॉन को निकालना हाई आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा। जैसा हाई आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा ऐसा आपका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज भी वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, यस, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है। Now, which of the following elements shows the highest metallic character? अच्छा चलो, ये सोडियम क्या बनाता है, मोनोकेटायन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो आपका डोनेट करेगा इन एक्वस सोल्यूशन, और उनका क्या, मोनोकेटायन। मैग्नीशियम एल्कलिन अर्थ मेटल कहता है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इनका वैलेंसी 2। या आपका ट्राइकेटायन बना सकता है, इनका वैलेंसी 2 है। और सिलिकॉन कुछ नहीं, ये आपका मेटालॉइड से। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर मोनोकेटायन है तो उनका एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखिए तो मेटेलिक कैरेक्टर कंपेयर करेंगे आउट ऑफ 4, और 4 और डी का तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो ऐसे भी सिलिकॉन तो क्या होगा, मेटलॉइड से क्या, मेटलॉइड उसे कहता है 50-50 मेटेलिक कैरेक्टर और 50% नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो आपका ये होया सोडियम। ठीक है, सोडियम इज हैविंग मोर मेटेलिक कैरेक्टर देन मैग्नीशियम विच इज 2+, देन एल्यूमिनियम 3+, and 4 is a silicon which is not a pure metal, it is called a metalloid. Okay then, आप सबने समझा, ये मेरा खुशकिस्मती था, अच्छा लगा आपसे पढ़ आपको समझाने में, और सारे पॉज करके आप सारे को कॉपी कर लीजिए। Then you try to go for the subscriber, those who are new, please welcome to Kurishi Sir lecture, and those who are all like following me for the last 2 months and all. So you kindly wait for the new uploaded videos also. Whenever I get the chance, I'm going for it. Okay then, subscribe my channel and pass the comments, and please press the bell icon if you get any good understanding of the subject. Till then, goodbye. Thank you.